ब्रेकआउट ट्रेडर्स के मार्केट में ट्रैप होने का वन ऑफ द मेजर रीजन होता है रॉन्ग स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करना, क्योंकि कुछ चीजें वो लोग अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग फेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो पाता है और फेकआउट्स वगैरह भी वो लोग कैप्चर नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, प्राइस यहाँ पे हाई हाई का फॉर्मेशन किया, फिर हाई लो लगाया, हाई लो लगाने के दौरान इसने इक्वल लो की लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर जो है अपसाइड की ओर शिफ्ट हुआ। तो जब प्राइस रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा था हाई लो लगाने के लिए, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन किया था। अब ये जो सप्लाई जोन है ये एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स है वो लोग इंतजार में है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो लॉन्ग करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे रेंज के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देता है इस सप्लाई जोन का, तो क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, नेक्स्ट सप्लाई से टैप होके स्वीप होके वहां से प्राइस जो है नीचे की ओर टिप मार देता है और यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर ट्रैप हो चुके हैं। उन लोग का स्टॉप लॉस भी काफी अच्छे से हिट हो जाता है, कभी कई बार स्लिपेजेस वगैरह भी उन लोगों को फेस करना पड़ जाता है। रीजन क्या है यहाँ पे फेल होने का? सबसे पहले क्या है कि ये जो रेंज यहाँ पे ब्रेक किया है, इसके बाद नेक्स्ट जो सप्लाई एरिया है उसके बीच का डिस्टेंस काफी कम है। तो प्राइस को अगर आप टारगेट रख रहे हो तो आपके पास इतना रेंज होना चाहिए कि प्राइस के पास एक ब्रीथिंग स्पेस हो और आपको एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल पाए। अदरवाइज क्या होगा कि प्राइस के पास अगर ब्रीथिंग स्पेस नहीं होगा तो वो अगर वॉलेटिलिटी किया तो उसमें क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस काफी इजीली लेके चला जाएगा, आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे। और दूसरा चीज क्या है कि अगर फेकआउट हो दिया है तो आप फेकआउट्स वगैरह भी कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस उतना बचेगा नहीं कि आप इमीडिएट जो है अपने पोजीशन को रिवर्स कर पाए। तो ऐसे ट्रेड में आपको क्या करना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऐसे ब्रेकआउट तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि क्या है कि आपके पास ब्रीथिंग स्पेस उतना है नहीं। आप वहां पे फेकआउट्स को ट्रेड करो। कैसे कि जब भी प्राइस ये रेंज का ब्रेकआउट दे तो ये मोस्टली फेकआउट होने वाला है, क्योंकि इमीडिएट एक रेजिस्टेंस पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जब स्वीप करे ये फेकआउट देने के बाद कोई भी स्वीप कैंडल, रिजेक्शन कैंडल या इंडिसीजन कैंडल बने तो उस कैंडल के लो पे नहीं शॉर्ट करना है, एग्रेसिवली यहाँ पे वेट करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्राइस ये वाले लेग में यहाँ पे एक डिमांड जोन यानी कि कंसोलिडेशन जो किया है ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने का, तो वो एज ए सपोर्ट या डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो प्राइस आके यहाँ से बाउंस होकर ऊपर भी जा सकता है, तो एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे प्राइस को एक बार बाउंस होने के बाद या फिर थोड़ी देर रेंज बनने देना है और जैसे ही ये रेंज का फॉर्मेशन जो किया है इसको ब्रेक डाउन देगा, देन वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो और टारगेट जो भी नियरेस्ट स्विंग लो है ये रख सकते हो। एग्रेसिव शॉर्ट आप कब कर सकते हो? जब प्राइस ये सप्लाई जोन और ये सप्लाई जोन को डायरेक्टली सिंगल मूव में यहाँ पे ब्रेक करे मल्टीपल इम्बैलेंस कैंडल के साथ, और यहाँ पे जब स्वीप कैंडल बनाए रिजेक्शन या इंडिसीजन कैंडल, तो वहां पे कैंडल के बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कि आरआर रेशियो ज्यादा मिलेगा, एग्रेसिव एंट्री भी करने को मिलेगा। बट ऐसे रेंज बना के जब ये करे आपको एग्रेसिव एंट्री भी अवॉइड करना है और ब्रेकआउट्स वगैरह भी अवॉइड करना है। आपको फेकआउट ट्रेड करने के लिए वेट करना पड़ेगा।